जिस तरीके से पंकज शुक्ला जी ने दिन रात एक कर दिया इंडियन रोटी बैंक को आगे बढ़ाने के लिए, 5 मिनट का निकाल ले, 10 मिनट का निकाल ले, तो वो समय अपने आप में उसके जीवन का सम्मान की श्रृंखला में 2016 में सीतापुर जिले में एक बैंक खुली थी, जिस बैंक का नाम रखा गया था इंडियन रोटी बैंक। इंडियन रोटी बैंक गरीबों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद महसूस की गई है। गरीबों को जो है आए दिन बैंक के द्वारा हर शनिवार को रात को रोटियां दान की जाती हैं और आज के दिन हर साल लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। आज के दिन हर साल जो है गरीबों को कंबल, रोटी और इस तरीके की सब वितरण किया जाता है। इसके लिए हम आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अचिन मेहरोत्रा जी। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आज ये रोटी बैंक का जो गरीबों के लिए लागू किया गया है, कपड़ा और रोटी वगैरह जो दिया जाएगा आज, क्या कहना चाहेंगे हम जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इंडियन रोटी बैंक के द्वारा गरीबों को? सर्वप्रथम तो मैं आपको अवगत करा दूं कि इंडियन रोटी बैंक की ये जन बाजार वर्ष 2016 से लग रही है और निरंतर हर साल ये हर माह कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। और हमारे बीच में विक्रम जी हैं जो इसके संस्थापक हैं, जो निरंतर इस ओर काम कर रहे हो, पूरे विश्व स्तरीय इसको पहुंचाकर एक ऐसा संदेश युवाओं में देने का काम कर रहे हैं कि युवा जो आजकल सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियों में अपने को लिप्त रखता है, लेकिन इस तरह के कार्यों से थोड़ी सी दूरी बनाए रहता है, तो एक युवा होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का एक संदेश देने का काम किया है कि अगर हमारा युवा, जो हमारे महापुरुष कहते नहीं थे कि अगर युवा चाह जाए तो दशा और दिशा दोनों बदल कर सकता है, तो वो उन्होंने दिखाने का काम किया है। और इस इंडियन रोटी बैंक के तत्वाधान में इस दिसंबर माह में जो जन बाजार आयोजित होती है, इसमें पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्तियों के हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक बाजार आयोजित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी हमारे समाज सेवी भी, हमारे गार्जियन भी, चाहे वो बबलू अच्छा हो, चाहे आशीष जी हों, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सब अपनी सहभागिता हर मेल से दे रहे हैं। और सबका ये प्रयास है कि इंडियन रोटी बैंक का ये जो प्रयास है, इसको हम जन जन तक पहुँचाकर जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति हैं उनके विकास के लिए, उनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए जो काम कर सकते हैं वो करें। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि गरीबों को देखकर जो है जो युवा होते हैं या जो भी व्यक्तिगत होते हैं वो अवॉइड करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जैसा कि मैंने जब आपने बाइट ली उससे पहले ही कहा कि विक्रम जी ने ये संदेश देने का काम किया है कि आजकल का जो मेरा युवा है वो थोड़ा सा भ्रमित है, सोशल मीडिया, अन्य गतिविधियों में अपने को लिप्त रखता है, लेकिन इस जन सेवा के कामों में पीछे रहता है। लेकिन ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि इंडियन रोटी बैंक की जो भी यहाँ टीम बनी है, आप उस टीम को उठाकर देख लो, उसमें सब युवाओं की ही सहभागिता है। और जब उसके जो संस्थापक है वही युवा हैं, तो आप अपने आप इसका संदेश ले सकते हो कि युवा की अब दिशा और दशा दोनों बदल रही है और वो इस दशा और दिशा को बदलने के साथ साथ देश की भी दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। हमारे साथ इंडियन रोटी बैंक के संस्थापक विक्रम पांडे जी भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये खुद युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझसे पहले जो बोल रहे थे वो भी युवा हैं, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता हमारे विचारों में हो तो हम अपने जीवन में कुछ सार्थक और कुछ बड़ा करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। उसमें सफलता लोगों के जन सहयोग और आपकी नीयत के आधार पर मिलती है। मुझे गर्व है कि इंडियन रोटी बैंक को जब हमने प्रारंभ किया तब से लेकर आज तक 1 रुपया भी चंदा, डोनेशन, CSR फंड या सरकारी अनुदान इंडियन रोटी बैंक ने नहीं प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर धारणा है कि NGO खोला है तो पैसे कमाने के लिए। बहुत से NGOs कागज़ों पे चलते हैं, बहुत सारा पैसे कमाने की नीयत से, लेकिन एक होता है सेवा की नीयत से, लोगों की मदद करने की नीयत से, लोगों के आंसू पोंछने की नीयत से। और हम जो ज़मीन पे काम करते हैं वो दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है जो परिकल्पना सीतापुर के युवाओं ने 2016 में प्रारंभ किया था, वो चाहे बबलू भैया हों और चाहे अचिन भाई हों और चाहे महाराज जी हों, सभी के आशीर्वाद और सहयोग से वो परवान चढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारा देश बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है और हम आने वाले समय के लिए और अधिक साहस और ऊर्जा के साथ, भाई विशाल मेहरोत्रा जिला कोऑर्डिनेटर हैं, पंकज शुक्ला जी और उनके समस्त टीम के साथी पदाधिकारी मिलकर सीतापुर के युवाओं को आने वाले समय में सकारात्मक दिशा और लोगों के काम आने, लोगों के आंसू पोंछने की दिशा में उनको एक नई ऊर्जा और उनको एक नया संदेश देने का प्रयास करेंगे, जिसमें वरिष्ठ लोग अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन देंगे। ऐसा विचार है
और मीडिया के भी माध्यम से आप देख रहे हैं लगातार कोई शूट आउट की दिशा में जाता है, जब कोई मैं देखता हूं कि कोई नशे की तरफ जाता है, कोई सट्टेबाजी या कोई ऐसे बहुत से हमारे समाज में कुरीतियां हैं जिनमें युवा ज़्यादातर दिग्भ्रमित है, जैसा अचिन भाई ने कहा। लेकिन अगर आने वाले समय के लिए हम सकारात्मकता, रचनात्मकता और कला से या संस्कृति से जुड़ी हुई हम अपने देश के जो पहली रोटी गाय के नाम, दूसरी रोटी कुत्ते के नाम देने की हमारी प्रथा थी, जो हमारे भोजन बनता था, तो उस परिकल्पना पे हम दोबारा पुनः लौटें, अपनी संस्कृति, अपने गौरव, अपने देश के मान सम्मान को समझें, हम अपने अंदर रचनात्मकता लाएं, कलात्मकता लाएं, लोगों के काम आएँ, लोगों की पीड़ाओं को बिना जाति धर्म मजहब के दूर कर पाएँ, लोगों के काम आ पाएँ। कोई भूखा पेट आधा पेट ना सोए, किसी भी तरह से सीतापुर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यही परिकल्पना और संकल्प के साथ इंडियन रोटी बैंक इस जन बाजार कार्यक्रम को आज आयोजित कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाज सेवी आशीष शास्त्री जी। क्या कहना चाहेंगे आप, आज रोटी बैंक के द्वारा गरीबों को रोटी कपड़ा दान किया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद संस्थापक जी के, पांडे जी का, और इस व्यवस्था के रूप में पंकज शुक्ला जी का, विशाल जी का, हमारे बड़े दादा यतीन्द्र अवस्थी जी, अचिन मित्रा जी। वास्तविक एक समाज के लिए कितना अच्छा प्रेरणादायक कार्य है। बहुत से एनजीओ अपने अपने काम करते हैं, लेकिन इनके कार्य करने का एक अंदाज ही अलग है। इस अंदाज से प्रभावित होकर के वास्तविक इनका हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे काम जो धर्म के लोग, जो संत महात्मा करते हैं, तो संत कहना इन्हें कोई युक्त नहीं होगा, संत कहना ही सही रहेगा। संत सुखी जो दूसरों के लिए सुख के लिए कामना के लिए करें, ऐसे विचार करने वाले पांडे जी और पूरी संस्था, हमें ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसा मैसेज, इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि कार्य कैसे किया जाता है, कैसे धार्मिक कार्य किया जाता है। ये धर्म का ही कार्य है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा दूसरों का दर्द समझे। कि आपने कहा पहले कि जैसे कि बिग बाजार में लोग जाते हैं, बड़े आदमी लोग जाते हैं, गरीब आदमी नहीं पहुंचता, वहाँ क्या कल्पना है, तो यहाँ देख करके लोग उसको अच्छा महसूस करें और ये संस्था आगे बढ़े, इसलिए ईश्वर से कामना है, विश्व लेवल में इसका नाम हो, ये ईश्वर से कामना। बहुत अच्छी संस्था है, बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्थी जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं विक्रम पांडे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस रोटी बैंक का परचम फहराया। मैं इधर 4 वर्ष से इस रोटी बैंक से जुड़ा। मुझे ऐसा लगा वास्तव में ये कार्य बहुत ही पुनीत है, गरीबों के हित में है और गरीबों के लिए ही किया जा रहा है। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस संस्था से, इस रोटी बैंक से सदैव जुड़ा रहूँगा, गरीबों को सेवा करता रहूँगा और इस संस्था के साथ मुझे कहीं हद तक जाना हो, तन मन धन से मैं सेवा करता रहूँगा। आखिर में मैं एक बार फिर से जुड़ेंगे संस्थापक विक्रम पांडे जी से। क्या कहना चाहेंगे आप, आज यहाँ पे जो गरीबों को वितरण किया गया है, क्या कुछ यहाँ पे वितरण किया गया है और लगभग कितने समय बाद आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया? देखिए, प्रत्येक वर्ष हर यूनिट द्वारा इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। मैंने बताया कि देश के 14 राज्यों समेत 125 जिलों में और भारत के बाहर भी नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में इंडियन रोटी बैंक की एक यूनिट हमने स्टार्ट की है। हमारा लक्ष्य है इस दुनिया में मानवता और देश प्रेम, भाईचारा, आपसी सौहार्द, अपनी कला और संस्कृत, रचनात्मकता, इन सारे विषयों से जोड़कर एक युवा आगे तैयार हो। इसी क्रम में सीतापुर में आर्थिक अभावग्रस्त जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों को जो भी दैनिक मूलभूत आवश्यक सामग्री के जो पूर्ति के लिए आपसी परस्पर सहयोग से समाज के उच्च वर्ग या संभ्रांत वर्ग द्वारा एकत्र की गई सामग्री को उन आर्थिक रूप से असहाय, लाचार, पीड़ित, शोषित समाज के या किसी भी तरह से आर्थिक अभावग्रस्त जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचाने का ये प्रयास हमारी जिला यूनिट भाई विशाल, भाई पंकज और उनकी समस्त टीम के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सम्मानित बबलू भैया, अचिन भैया या महाराज जी सभी का आशीर्वाद है। और आगे भी आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार सीतापुर में अनवरत जारी रखा जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आप अधिकतम लोगों का सहयोग, अधिकतम जनहित में लोगों का सहयोग, सीतापुर के आम लोगों का सहयोग, अपना आशीर्वाद इस कार्यक्रम को देंगे और आने वाले समय में हम और सशक्त और बड़े कार्यक्रमों को सीतापुर शहर स्तर पर आयोजित करेंगे, ऐसा विचार है। विक्रम पांडे जी ने बताया कि इस कार्यक्रम को आगे तक ले जाएंगे और आगे भी जो है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। ये सब जो गरीबों में जो वितरण किया गया है, हम इन लोगों से भी जान लेते हैं जो जिनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, उनका क्या कहना है, आज उनको मिला है तो उनको कैसा लग रहा है। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? सब चीज़ मिले ये गरीबों के लिए और क्या है, खाने पीने के लिए गरीबों के लिए मिला है भैया, सबको दिया है। रोटी बैंक के द्वारा ये सब दिया गया? हाँ, रोटी द्वारा दिया गया है, सही बात। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, ओढ़ना बिछौना मिले जाड़े में, साल कमर
अरे ये नहीं बूझ रहे। गरीबों का भी कहना है, आप सभी का कहना है, जरूरतमंदों का, कि ये सब कुछ वितरण किया जा रहा है, उनको काफी अच्छा लगा है। देखिए अभी आपको बता दें सारी बातें, आप लोग थोड़ा सा जगह बना लीजिए, बस कोई कार्यक्रम है। की शुरुआत होने ही जा रही है। और आज भीड़ आप लगा के बैठेंगे तो कोई काम नहीं होना है। जैसे कि आज लाइन लगा लीजिए। जन बाजार का आयोजन तो किया गया है, किंतु आपको बताते चलें कि इंडियन रोटी बैंक सीतापुर के द्वारा प्रत्येक शनिवार को लोगों को खाना बांटने का भी कार्य किया जाता है। और इसमें हर शनिवार को जाकर के अपनी जगह ले, प्रत्येक शनिवार को रोटी सब्जी और अचार के साथ लोगों को रोटी बांटने का भी काम इंडियन रोटी बैंक सीतापुर के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले वहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच जाए। जरूरतमंदों के लिए आए दिन जो है हर शनिवार को रोटी जो है वितरित की जाती है और हर साल ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ पे जो है जरूरतमंदों को कपड़ा, रोटी सब कुछ वितरित किया जाता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सिद्धांत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।